Hello dear friends, I welcome you all on my YouTube channel. Today I have come with another topic. Today I will teach you class 12 Flamingo book. Dear student, do you know what is flamingo? Flamingo is a beautiful pink color bird which is especially found in Caribbean countries, Europe, Asian countries. Dear student, this book has been prescribed especially for class 12 students. Dear student, the first chapter of the Flamingo book is The Last Lesson, which was written by Alphonse Daudet. Dear friends, in this chapter there are few main characters, Franz, M. Hamel and Mr. Hauser. Dear friends, अब आते हैं इस चैप्टर की, इस लेसन की में स्टोरी पर। ये स्टोरी जो है, फ्रांज एक स्टूडेंट है, फ्रेंच स्टूडेंट, एम हैमर एक फ्रेंच टीचर हैं और मिस्टर हॉसर एंड ओल्ड मैन। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं लेसन लिखा क्यों गया। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एज वी नो दैट in 1870 and 71 Prussia defeated France and he annexed Poland and another parts of the France in this time. उस समय में फ्रांस और प्रूसिया का जो युद्ध हुआ था, प्रूसिया ने फ्रांस को डिफीट किया और फ्रांस के अलावा उसके जो और भी पार्ट्स थे जैसे पोलैंड, जर्मनी, इनको अपने में एनेक्स कर लिया और एनेक्स करने के बाद, मिलाने के बाद वहाँ पर अब जर्मन शासन होगा और फ्रेंच लैंग्वेज को कम्प्लीटली वहाँ पर बैन कर दिया गया। तो इसीलिए लास्ट दिन है ये लेसन पढ़ाने का, फ्रेंच लैंग्वेज, इसीलिए ऑथर पढ़ाने के लिए उसका टाइटल देता है द लास्ट लेसन। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट लेसन के बारे में। जो इसका ऑथर है अल्फोंस डाउडेट, he was a French playwright, novelist, poet. He was born in France, Paris. He was a son of poor factory worker. वो एक गरीब फैक्ट्री वर्कर का एक लड़का होता है और आगे चल कर के बहुत बड़े पोएट, प्ले राइटर और एक नॉवलिस्ट बनते हैं जिन्होंने ये लेसन लिखा है। ये लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रांस जो इसमें एक स्टूडेंट है जो अक्सर स्कूल जाने के लिए लेट हो जाया करता था, आज भी वो लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए और जल्दी जल्दी तैयार होकर के स्कूल चल देता है वो। और रास्ते में वो वुड्स देखता है, द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द वुड्स, बर्ड जो चर्पिंग कर रही, चहचहा रही हैं, उसको वो चीज़ें अट्रैक्टिव करती हैं। और आगे बढ़ता है तो देखता है कि ये जो सॉ मिल्स हैं उसके पीछे प्रूसियन आर्मी जो है ड्रिलिंग कर रही है। तो प्रूसियन आर्मी वॉज ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉ मिल, वो प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि क्योंकि वो डर रहा है स्कूल जाने में कि आज एम हैमन जो टीचर हैं वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल्स। वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो चीज़ें उसको अट्रैक्टिव करती हैं। वो धीरे धीरे रुक करके जाता है, लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है कि नहीं, हमको स्कूल जाना ही है। और फिर आगे बढ़ता है तो उसको जो है एक बुलेटिन आवर्स मिलते हैं, बुलेटिन बोर्ड मिलता है जहाँ से फ्रांस के जितने भी बैड न्यूज़ अब तक आए थे वहीं से आए थे। चाहे फ्रांस का डिफीट करना हो, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, चाहे वाला न्यूज़ हो चाहे और भी कोई न्यूज़ हो, सब बुलेटिन बोर्ड से ही सब कुछ चीज़ें आ रही थी। तो उसके मन में एक और चीज़ें आ गई कि आज कौन सा न्यूज़ आने वाला है। इसके मन में थोड़ा सरप्राइज होता है कि देखिए आज कौन सा ख़राब न्यूज़ फ्रांस के लिए आता है। तो एक जो आयरन स्मिथ रहता है वो उसको रोकता है, कहता कि अरे फ्रांस, तुमको इतना तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो हरीडली बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाने के लिए वो बहुत समय है, आराम से तुम जा सकते हो। पहले तो फ्रांस को लगा कि जैसे कि ये उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन वो फाइनली अपने स्कूल के लिए बहुत तेज़ी से चल देता है। और स्पेशली होता क्या है, जब स्कूल पर वो पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में तो अक्सर जो है बच्चे चिल्लाने की आवाज़ें, खेलने की आवाज़ें और कोई भी वर्ड्स या कोई पोयम,
कोई भी लेसन रिवाइज करने की आवाज़ें तेज़ी से आती थी, लेकिन आज पूरा एकदम शांत है। पूरा स्कूल कैंपस जो उसका पूरा शांत है, तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज होता है। और स्कूल पहुंचने के बाद जल्दी से वह क्लास की खिड़की से जाकर के बाहर खिड़की से जाकर के देखता अंदर, तो देखता कि ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर प्लेसेस क्वाइटली, कि सभी बच्चे जो अपने स्थान पर बहुत शांत होकर के बैठे हैं। और फिर उसके बाद वो डरता है कि यम हैमिल उसको डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, स्कॉल्ड करेंगे। मिस्टर हैमिल विल स्कॉल्ड अस बिकॉज आई हैव कम लेट, क्योंकि मैं देरी से आया हूँ इसलिए मुझे डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे। लेकिन वो जो है परमिशन लेकर के अंदर आता है, अंदर आने के लिए परमिशन लेता है और बड़े ही पोलाइटली जो है यम हैमिल आज पूरी तरीके से चेंज दिख रहे हैं। उन्होंने बड़े पोलाइटली उसको कहा, यस लिटिल फ्रांस प्लीज कम एंड गो टू योर सीट, आई वॉज स्टार्टिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा था। और फ्रांस को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि अरे ये तो आज बड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं। फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और देखता है कि उसके टीचर जो है ही वोर ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस टुडे, वो ग्रीन कलर की कोट पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड की हुई ब्लैक हैट है, एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। और स्पेशली इस तरह के ड्रेस जो है यम हैमिल किसी ओकेज़न पर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर या किसी फंक्शन में ही पहनते थे। लेकिन वो ड्रेस देख करके वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। और फिर दूसरा सरप्राइज उसको और भी ज़्यादा होता है जब देखता है कि ऑल द विलियर्स वर सिटिंग बिहाइंड द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। देखता है कि गांव के लोग भी पिछली सीट पर आकर बैठे हुए हैं, जिसमें मिस्टर हॉसर हैं, फेमस पर्सन है, एक्स टाउन जो है मेयर वो बैठा हुआ है, फार्मर है बैठे हुए, फेमस फार्मर है वो बैठा हुआ है, तो और फार्मर पोस्टमास्टर बैठा हुआ है। सबको देख करके चकित हो जाता है। और फिर उसके बाद यम हैमिल जो स्टार्ट करता है, डियर फ्रेंड्स टुडे आई विल टीच यू लास्ट लेसन बिकॉज वी हैव इन्फॉर्म अस, हमको इन्फॉर्म किया गया है अल्सेस और लॉरेन टाउन के जो 2 स्कूल हैं कि कल से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज मैं लास्ट लेसन जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंच लैंग्वेज में है। अब इसको इतनी बात सुन करके फ्रांस को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, जैसे लगता है बिजली गड़गड़ाहट, एकदम बहुत शॉक हो जाता है, सरप्राइज होता है। लास्ट लेसन ये तो बहुत ज़्यादा उसके साथ सोचता कि आई हैव स्पेंड माई टाइम, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। आई डिडंट लर्न हाउ टू राइट एंड रीड फ्रेंच लैंग्वेज, अभी मैंने नहीं सीख पाया फ्रेंच लैंग्वेज कैसे लिखना है, पढ़ना है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत आता है। उसको बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। तब उसको पूरी हकीकत समझ में आ जाती है कि आज यम हैमिल क्यों इस तरीके के ड्रेस पहने हुए हैं और क्यों आज विलियर्स आकर बैठे हुए हैं। तब उसको पूरी चीज़ समझ में आ जाती है और कहीं न कहीं उसके मन में एक पछतावा होता है, डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ, वो अपने आप पर पछताता है कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों अब तक अच्छे से नहीं सीखी है। और वो ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाता है और यम हैमिल की बातों को सुनने लगता है। और यम हैमिल कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को पहले ग्रामर पढ़ाऊंगा, उसके बाद राइटिंग पढ़ाऊंगा, फिर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है इस स्कूल में और आप लोगों का लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि कल से द नेक्स्ट न्यू टीचर विल कम टुमारो, कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे एंड ही विल टीच यू जर्मन लैंग्वेज बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी अलाउड इन दिस कंट्री। अब इस देश में फ्रेंच लैंग्वेज अलाउड नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरीके से यहाँ पर प्रूसिया का अधिकार हो गया है, जो प्रूसिया ओट्टो वॉन बिस्मार्क के द्वारा लीड की जा रही थी। और उसके बाद कबूतरों के पिजन्स के बोलने की आवाज़ें आती हैं और वो कहता है क्या कल से यहाँ पर इस पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज लोग सिखाएंगे। बड़े आश्चर्य में वो देखता है और ये सब चीज़ें उन लोगों को कहता कि आप लोगों ने अब तक अपनी देश की नेटिव लैंग्वेज अब तक आप लोगों ने नहीं सीखा, आप लोगों ने अपना समय बर्बाद कर दिया है और आज ही का केवल आपका लास्ट डे है, इसीलिए लास्ट लेसन में जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में। अब इसके बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। और इसके बाद इतनी बात कहने के बाद ये जो फ्रांज है
लिटिल फ्रांज है उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और ये सोचता है कि ये जो टीचर बहुत ही जो है इरिटेबल टेम्पर्ड के थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, आज उनके लिए इसके मन में थोड़ा सा मर्सी आ जाती, दया आती है और उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और जो कुछ भी वो ग्रामर में शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से उसको समझ में आता है। कहता है आज तो मुझको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, पहले मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ जाती थी। अब फ्रांज को थोड़ा सा बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं सीखी हैं। ये जब सब चीज़ें वो सोच ही रहा था तब तक उसका नाम बुलाया जाता है, या महमिल ने उसका नाम बुलाया। यस मिस्टर फ्रांज प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज द पार्टिसिपल, और उससे पार्टिसिपल का क्वेश्चन आखिरकार पूछ लेते हैं और फ्रांज जो है डर जाता है, डर करके खड़ा हो जाता है। ही डिडंट स्पीक एनीथिंग, ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ डर के मारे खड़ा हो जाता है, बट ही वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग और अनेबल टू स्पीक अबाउट द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी बोलने के लिए वो उस पोजीशन में नहीं है और सर झुका करके नीचे खड़ा हो जाता है। अब उसके बाद ये महमिल कहते हैं मिस्टर फ्रांज ये तुम्हारी गलती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, पूरी तरीके से तुम जिम्मेदार हो, तुमने फ्रेंच लैंग्वेज अब तक नहीं सीखी है। इसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुमको जो है फैक्ट्री में फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे, थोड़े से पैसे कमाने के लिए, थोड़ा सा इनकम हो जाएगी इसके लिए तुम्हें जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देते थे, फिशिंग करने के लिए भेज दिया करते थे। इसके अलावा स्पाइट ऑफ दिस आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके अलावा मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैं भी जब तुमको कुछ पढ़ाना होता था तो मैं अपने गार्डन की देखभाल करने के लिए, फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए भेज देता था या फिशिंग करने के लिए भेज देता था और तुम वो लेसन नहीं पढ़ पाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाते थे। कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद लिटिल फ्रांज को जो है ये महमिल बैठा देते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन लैंग्वेज, फ्रेंच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और बोलने और पढ़ने में सीखने में बहुत ही ईजी है। लेकिन आप लोगों ने समय ख़त्म कर दिया, अब आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने को नहीं मिलेगी। और आज यह महमिल के हाथों में नई कॉपीज़ लिए हुई हैं जिस पर अल्सेक लॉरेन वगैरह सब लिखा हुआ है और इस सब के लिए उन्होंने एक कॉपी ली हुई है और पूरी तरीके से क्लास शांत है और सभी लोग डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं, सभी लोग दुखी हैं क्योंकि आज यह महमिल का लास्ट डे है इस स्कूल में। और ऊपर जो है बॉक्स में पैकिंग करने की आवाज़ें आती हैं, जो उसके पजेशन जितने ज़रूरत के सामानें थी उसकी सिस्टर जो थी ऊपर वाले कमरे में पैकिंग कर रही थी, जिसकी आवाज़ें जो है क्लास में सुनाई दे रही थी क्योंकि उसको कल ही ये जो है देश छोड़ करके जाना है, क्योंकि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पर 40 सालों तक वो सर्विस किया हुआ है, कर पढ़ाता चला आ रहा था, लेकिन 40 वर्षों की सेवा अब उसको छोड़ करके यहाँ से जाना है। पिजन्स की बोलने की आवाज़ें आती हैं लेकिन क्लास में पूरी तरीके से साइलेंस है, केवल लोगों को पेन और पेपर लिखने में यही आवाज़ें आती हैं। और जो है फ्रांज उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है, जितने भी लोग हैं विलियर्स वो भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और बड़े उदास हैं, दे वर कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। और यह महमिल कहता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता है, उसके बाद ग्रामर पढ़ाता है, ग्रामर ओपन करने के लिए कहता है, फिर राइटिंग सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस देता है पढ़ने के लिए, और उसके बाद इतना करने के बाद यह महमिल कहता है कि ये फ्रेंच में एक वर्ड्स देता है लोगों को रिसाइट करने के लिए और सब लोग एक साथ उसको रिसाइट करते हैं। और रिसाइट करने के बाद फिर वह कहता है कि अब मैं लास्ट में आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगा और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाता है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने के बाद वह कहता है कि आज तो मेरा लास्ट डे है इस इंस्टीट्यूशन में या यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का। और यह बहुत ही निराश होकर के वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा निराश है, दुखी है, वरीड है, और एक इस तरीके से वहाँ के विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझाता है। और लोगों के जो है मन में, जहन में उदासी है कि आज ये
जो लैंग्वेज हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, आज हमको केवल एक दिन मिला पढ़ने के लिए, और कल से यहाँ पर जो है अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जर्मन शासक होगा, ओटोमान बिस्मार्क का यहाँ पर शासन होगा, और यहाँ पर किसी को अलाउड नहीं होगा फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की। और वो देता है लोगों को रिसाइट करने के लिए, सब लोग रिसाइट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में वो लिखता है, बोर्ड पर लिखता है कि द लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन के बाद फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखता है, और फ्रेंच लैंग्वेज में जो चीज़ लिखता है उसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस लॉन्ग लिव जिसका मतलब होता है। और ये लिखने के बाद उसका गला रुक जाता है, रोने की कंडीशन में हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, और बोर्ड की तरफ अपना चेहरा किए हुए है और अपना हाथ और सर बोर्ड पर झुका देता है, काफ़ी वरीड होकर के, और बोलने की पोजीशन में नहीं है। ही वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग, और वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं है, उसका गला रुक जाता है, गला बैठ जाता है, जैसे लगा कि अब वो रो देगा। और उसके बाद कहता है इशारे से ही he gestured to the people who were sitting in the class, जो भी लोग क्लासेज में बैठे हुए थे सबको उसने, आवाज़ तो नहीं निकल पाई, केवल हाथ से इशारा करके उसने कह दिया कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यही आज का लास्ट लेसन था। और वो कहते हुए फिर जो है रोने लगता है, और वहाँ पर लिखा रहता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस कह करके ये जो है पूरी तरीके से वो ख़त्म कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी जो अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखी गई है। मुझे विश्वास है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, आई एम नॉट ओनली होपिंग, मैं कोई विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट यू हैव लाइक दिस स्टोरी विच वे आई हैव एक्सप्लेन इट इन ए ईजी लैंग्वेज। जिस तरीके से मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट।